नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में चर्चा हम आज से करेंगे। तो आपका दोबारा से वही काम रहेगा। आपने प्यार से इस लेक्चर को सुनना है और समझना है और कोशिश करना है कि कैसे पेपर में इधर से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सही कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला व्यक्तित्व हम आज चर्चा जिस पे कर रहे हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। दोबारा सुनिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी बेहद मुख्य रहेगा आपकी पेपर की दृष्टि से ये। तो देखिए वही जो रिपीटेशन रहेगा कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और ये पिता कौन थे इनके। सुमित्रा नंदन पंत का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा 20 मई 1900 की वो डेट थी जब इस महान व्यक्तित्व का जन्म इस धरती पर हुआ था। कौसानी के रहने वाले हैं, बागेश्वर के कौसानी इलाके पे। पिता का नाम गंगादत्त पंत था और उनकी 8वीं संतान थी। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी बागेश्वर में हुआ था। पिताजी का नाम गंगादत्त पंत और उनकी 8वीं संतान थी। ये नहीं पूछा जाएगा ऐसा कुछ। बचपन का नाम पूछा गया है पेपर में, तो इसमें डिस्कस करते हैं। गुसाई दत्त था इनके बचपन का नाम और इन्हें घूसे या से नाम से भी पुकारा जाता है। गुसाई दत्त, घूसे या से नाम से जाना जाता है इन्हें। सुमित्रा नंदन पंत जिनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी बागेश्वर में हुआ था। 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं। कब हुआ था जन्म, आप लोग आंसर देंगे 20 मई 1900। कहाँ हुआ था, कौसानी में हुआ था। पिताजी का नाम गुसाई दत्त था, इन्हें घूसे या से नाम से भी जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि थे। कौन से युग के कवि थे, छायावादी युग के कवि थे। इन्हें प्रकृति का चितेरे कवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति का चितेरे कवि या चितेरा कवि ऐसे पूछा जाएगा। आमतौर पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्रकृति के चितेरे कवि नाम से संबोधित किन कवि को कहा गया है। आपका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनका जन्म 20 मई 1900 को कौसानी बागेश्वर में हुआ था तथा पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था और गुसाई दत्त नाम से जाना जाता था बचपन में। और से या घुसे या से नाम से भी इनको पुकारा जाता था। छायावाद युग के थे और प्रकृति के चितेरे कवि नाम से फेमस थे। ठीक है, 1938 की वो डेट थी जब सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक मासिक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम है रूपाभ। पेपर में आएगा, रूपाभ नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया, सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया। कब किया, 1938 के दशक में किया। ठीक है, अगर इनको थोड़ा सा पुरस्कारों के वी से देखेंगे तो 1968 में चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वैसे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला था सन 1960 में काला और बूढ़ा चांद के लिए, और 1961 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। बट ज़्यादातर क्वेश्चन चिदंबरा से आता है। हिंदी साहित्य की जब चर्चा करेंगे तो उसमें ब्रीफ हिस्ट्री में इसमें जाएंगे कि कैसे क्या मिला। बट अभी चिदंबरा आपके लिए स्टार क्वेश्चन रहेगा। 1968 के दशक में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, और 60 आएगा तो काला और बूढ़ा चांद के लिए मिला इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। लोकायतन इनका महाकाव्य था जो 1964 का था। 1964 के लिए, मतलब लोकायतन दो महाकाव्य था इनका, 1964 के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया था इनको। अगर पेपर में आएगा कि सुमित्रा नंदन पंत की वो कौन सी रचना थी जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर आएगा लोकायतन। महाकाव्य के दर्जा दिया गया है इसे। 1961 में पद्म भूषण मिला। घुमा के बात कर रहे हैं। पंत जी की फेमस रचनाओं के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो आप ध्यान देंगे, उच्छ्वास हो गया, ग्रंथि हो गया, वीणा हो गया। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये है जो छायावादी रचनाएं हैं। छायावादी उच्छ्वास हो गया, गुंजन हो गया, ग्रंथि हो गया, वाणी हो गया, पल्लव हो गया, ये छायावादी हो गया। अगर हम प्रगतिवादी रचनाओं की चर्चा करें तो 3-4 इसको भी याद करेंगे। युगांतर, युगवाणी, ग्राम्य, 3 ही याद करो। युगांत कर रहा है युगांतर, युग्म वाणी कर रहा है युगवाणी, ग्राम्य। ऐसे करोगे, ग्राम में युग की वाणी दे के युग का अंत कर दिया, ऐसे करोगे। ये प्रगति हुई ना, ग्राम से प्रगति करी उनने, तो पहले वाणी निकाली फिर युग का एक अंत हो गया तो नया युग आ गया। ऐसे करो, युगांतर, युगवाणी और ग्राम्य, ये प्रगतिवादी थी। जबकि छायावादी में याद है ना, गुंजन हुई एक, फिर पल्ला पड़ा, पल्लव हो गई, वीणा बजाई, ग्रंथि भी हिली, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव,
गुंजन, यह है छायावादी। जबकि यू 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 आ रहा था, युगाणी, युगांतर और लास्ट में ग्राम्य, ये है प्रगतिवादी रचनाएं इनकी। ठीक है, नव मानवतावादी रचनाओं के बारे के चर्चा करते हैं। जो नव मानवतावादी रचनाओं के बीच में क्या आएंगे? उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, अतिमा, मैं बोल रहा हूं उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, काला और बूढ़ा चांद, उत्तरा, अतिमा, लोकायतन, चिदंबरा। ध्यान देना, चिदंबरा, लोकायतन, काला और बूढ़ा चांद, फिर 2 उत्तरा, अतिमा। उत्तरा अंतिम में ऐसे याद कर लो, उत्तरा, अतिमा, फिर चिदंबरा, लोकायतन, काला और बूढ़ा चांद, मानवतावादी रचना होगी। पंत जी थे ना, संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि कहा जाता है उनको। पंत जी को क्या कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पेपर में आएगा इनमें से वो कौन से कवि है जिनको संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि के नाम से संबोधित किया जाता है? तो आपका आंसर नो डाउट सुमित्रानंद पंत जी आएगा। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो नाम से जाना जाता है। पल्लव जो सुमित्रानंद पंत जी की रचना है उसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहते हैं या छायावाद का घोषणा पत्र नाम से फेमस है। एक स्टार क्वेश्चन, 2015 का वो दशक था जब सुमित्रानंद पंत के नाम पे क्या डाक टिकट छपा। डाक टिकट कब छपा आएगा तो 2015 की डेट याद आ जाएगी। ठीक है, फिर 1957 में आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया गया था। किनकी मदद से? सुमित्रानंद पंत की मदद से। ये हमारा टोटल पूरा सुमित्रानंद पंत जी का टॉपिक हमने कवर कर दिया है। 20 मई 1900 को जन्म हुआ था कोसानी बागेश्वर में। पिता का नाम गंगादत्त, गोसाई दत्त बचपन का नाम, या सैया गुस्से भी कहते थे। चितेरा कवि कहते हैं इनको, छाया प्रकृति का चितेरा कवि नाम से फेमस थे। 1938 में रूपाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। मैं बता चुका हूँ 1960 में काला बूढ़ा चांद के लिए पुरस्कार मिला साहित्य अकेडमी। 1961 में पद्म भूषण ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1968 में मिला किसके लिए? चिदंबरा के लिए। क्या मिला इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हाँ, लोकायतन इनका महाकाव्य है। 1964 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया ना। मैंने कहा 3 छायावादी पढ़ेंगे, प्रकृतिवादी पढ़ेंगे, मानवतावादी पढ़ेंगे। छायावादी में सिंपल सी बात है, उच्छ्वास हो गया, ग्रंथि हो गया, वीणा हो गया, पल्लव हो गया और गुंजन हो गया। ठीक है, प्रगति करेंगे तो ग्राम से कहेंगे ग्राम्या हो गया, युगवाणी हो गया, युगांतर हो गया। फिर मानवतावादी में मैंने कहा था उत्तरा लास्ट में, अतिमा, उत्तरा और अतिमा किनारे करो, चिदंबरा हो गया, फिर आपका लोकायतन हो गया, काला और बूढ़ा चांद हो गया। इतने आपने करे। फिर थोड़ा अंत सचेतवादी कवि है। अभी देखिए, अंत सचेतवादी, ऐसे याद करो, अंत सचेतनावादी रचनाएं, अंत सचेतनावादी रचनाएं। यह है स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगपंथ। स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण हो गया, स्वर्ण धुली हो गया और युगपथ हो गया। स्वर्ण युगपथ, युगपथ, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली। ठीक है, इंद्रिय बोध के कवि कहते थे, हम कर चुके हैं चर्चा। और जो इनका पल्लव था छायावाद का मैनिफेस्टो नाम से जाना जाता है। ऑल इंडिया रेडियो को इनने 1957 में क्या आकाशवाणी नाम से चेंज किया। ठीक है, आप इतना देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नया साहित्यिक कवि लेके आते हैं। चलिए, धन्यवाद। तब तक अपना ध्यान रखिए।